हमारी बच्चों की लाइफ में इस टाइम हमसे 100 गुना ज़्यादा प्रेशर है, 100 गुना ज़्यादा स्ट्रेस है, एंड आई एम सेइंग 100 times more. And just to take a few minutes to tell you exactly what I mean. सुशांत, एक सवाल था। कोविड में ना मुझे बच्चों ने बहुत दुखी करा हुआ है। रात को बच्चे बहुत देर से सोते हैं, सुबह इतनी देर से उठते हैं, सारा टाइम गेम खेलते रहते हैं। Like, I don't know how to handle them. Before we find a solution to this, I think I want to break one more myth of every parent, that this is children, yeah, they must be having fun. It's not that कि वो मस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम्स पिछले 8-9 महीने का टाइम्स जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है एज एन एडल्ट कि यार फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज एवरीथिंग इज इन अ टर्मोइल। हमारी बच्चों की लाइफ में आई थिंक इस टाइम हमसे 100 गुना ज़्यादा प्रेशर है, 100 गुना ज़्यादा स्ट्रेस है। 8-9 महीनों से 4 दीवारी के अंदर बंद है। वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, वो खेलने नहीं जा पा रहे हैं, वो हॉबीज़ में नहीं जा पा रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो दोस्तों के साथ घूम नहीं रहे हैं, वो किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। वो एनर्जी स्पेंड करने के लिए कोई आउटलेट नहीं मिल रहा है। और मिल कौन रहे हैं? हम एडल्ट्स। ये हर घर में 2 बच्चे और 4 या 5 एडल्ट्स, और 4-5 एडल्ट्स को एक बहुत बढ़िया मौका मिल गया कि यार इतना टाइम तो मुझे आज तक इनके साथ मिला नहीं है, चलो इस टाइम को यूज करके इनको कुछ सिखा दिया जाए। सो इमेजिन 2 बच्चे घर पे जिनको 5 एडल्ट्स कुछ ना कुछ पूरे दिन सिखा रहे हैं। उसके बाद सारी टीचिंग ऑनलाइन होती है। इमेजिन यू आर बीइंग टॉट ऑनलाइन फॉर 4 to 5 hours। बोलने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन 5 घंटे हमें टीचर्स के लेक्चर जिसमें कोई कनेक्शन नहीं है वो सुनना आसान नहीं है। आई एम नॉट ब्लेमिंग टीचर्स है, बट टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग ही नहीं आती थी। उन्होंने अपने वही रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया, वही बोलना शुरू कर दिया। बच्चे बोर हो जाते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। एक्सपोजर टू पॉर्न, एक्सपोजर टू बुलिंग, ऑल दैट हैज गॉन आउट ऑफ द रूफ। इंस्टाग्राम और गेमिंग में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बुलिंग होती है, हमें पता भी नहीं है। सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस बढ़ चुके हैं। हमें लगता है सेक्सुअल अब्यूज़ सिर्फ फिजिकल होता है, जो मेंटल एक्सपोजर हो रहा है और मेंटल अब्यूज़ हो रहा है वो पता ही नहीं है हम लोगों को। इतना ज़्यादा एक्सपोजर, इतना ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है जो बच्चों को हैंडल करना नहीं आ रहा है। सो थिंक अबाउट इट, ऑल ऑफ दैट दे आर फेसिंग, एंड वी एज पेरेंट्स, हमें पता भी नहीं है उनके साथ ये हो रहा है। तो वो कहाँ जा रहा है? वो दबे जा रहा है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और वो बाहर कैसे निकल रहा है? उसी तरीके से कि मैं सोता रहूँ, मैं देखूँ ना, मैं कुछ अपना टाइम कहीं और वेस्ट कर दूँ, कुछ और कर लूँ। हमें आता ही नहीं है बच्चों से ये चीज़ें निकलवाना। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टॉप फीलिंग that your child is only having fun. They are also having a toughest time of their life. Second step towards supporting them would be going and talking to them कि हाँ यार तुम्हारे साथ डिफ़िकल्ट है। The only way out they are facing is कि यार मैं कुछ गेमिंग कर लूँ, कुछ सोशल मीडिया पे चला जाऊँ, मेरा दिमाग कम से कम फ्रेश हो जाएगा। और बाय द वे उस फ्रेशनेस की वजह से और स्ट्रेस बढ़ रहा है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है और पेरेंट्स को लगता है मस्ती कर रहे हैं। तो ये कनेक्ट कैसे होगा? तो सबसे पहले कनेक्ट करना। उस कनेक्ट के लिए एक और अगर आपको मैं टिप दूं अभी, तो अपने बारे में बात करो। यार मेरी लाइफ में भी भसड़ मची हुई है, मेरी लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट हो रही है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आई एम इन डोलड्रम्स, एंड इट्स परफेक्टली फाइन टू गो एंड शेयर इट विद योर चिल्ड्रन। बिकॉज जब आप अपने बारे में बात करोगे, अपनी तकलीफें बताओगे ना, तब उनके पास स्पेस होगी अपनी तकलीफें बताने के लिए, अपनी लाइफ बताने के लिए। और उनको इस वक्त ना उन लाइफ के सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, उनको और आपको अभी एक लिसनिंग पोस्ट चाहिए कि यार कोई हम एक दूसरे को सुन लें, समझ लें कि हाँ ये आसान नहीं है। इस सिचुएशन में आप एक दूसरे को मेंटली, इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो, सुन सकते हो और ये बोल सकते हो हम एक दूसरे के साथ हैं। और जब हमें ये चाहिए होता है ना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक चाहिए होती है, जो बोलते हैं ना जादू की झप्पी, बहुत ज़रूरत है और अबंडेंस में है। सो गो गिव इट, गो टेक इट विद योर ओन चिल्ड्रन। सुशांत, आपसे बात करके ना तो मुझे गिल्ट ही हो गई है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं कितनी परेशान हूँ, अब मुझे लग रहा है शायद मैंने कितना परेशान करा हुआ है। वाकई ये कोविड का जो टाइम है ना, हम सबके लिए ही बहुत मुश्किल है और बच्चों के लिए शायद हमसे भी ज़्यादा मुश्किल है।